सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात करेंगे, जहां तालिबान और मज़ाहमती महाज के दरमियान मुज़ाकरात की एक और कोशिश नाकाम हो गई। पंजशेर में एक बार फिर शदीद झड़पों का आगाज़ हो गया। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने भी अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा जाहिर कर दिया है। और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का दौरा काबुल। अफगान मीडिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने गुज़श्ता रोज़ तालिबान और सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकातें की। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफगान मीडिया ने सरबराह हिज़्ब इस्लामी के करीबी ज़राए के हवाले से दावा किया कि गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में जामे हुकूमत के क़याम से मुतालिक मसाइल भी ज़ेर ग़ौर आए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने काबुल का दौरा किया है। अफगान मीडिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने तालिबान और सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकातें की हैं। मुमकिन है दुनिया में नया ब्लॉक बनने जा रहा हो। भारतीय मीडिया DGISI के दौरे अफगानिस्तान पर वावेला कर रहा है। अफगानिस्तान से वापस जाते हुए भारत के लोगों के चेहरे लटके हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि भारत को बड़ी शिकस्त हुई, यह खित्ता बदलने जा रहा है, कोई भी अफगान महाजिर पाकिस्तान नहीं आया। ये खित्ता अहम होने जा रहा है। दुनिया की सियासत में मुमकिन है कि एक नया ब्लॉक बनने जा रहा हो। हमारी ये कमिटमेंट है कि यहाँ से उनके खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, तो उनकी भी ये कमिटमेंट है। जनरल फैज अगर काबुल गए हैं तो ही इज ए स्मार्ट मैन। इंडिया को क्या तकलीफ है? सुबह से लेके शाम तक वो जनरल फैज पे तबसरा कर रहे हैं। भाई क्या अमेरिकन नहीं गए वहाँ पे? UK के लोग नहीं गए? पाकिस्तान की अजीम तरीन एजेंसी का अगर चीफ वहाँ फैज गया तो इसमें अच्छाई की बात है। एक भी पनाहगज़ीन नहीं है यहाँ पे, एक भी रिफ्यूजी नहीं है। वो शक्लें बताएं कि वो NDS और रॉ के जिस तरह चेहरे लटके हुए जा रहे थे कि जो कुछ उन्होंने सोचा था पाकिस्तान तो क़यामत तक कायम है, उनको जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी है। सुकून है, अमन है, कोई महाजर कैंप नहीं है। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के बेटों ने इंकशाफ किया है कि मरहूम की आखिरी रसूमात अहले खाना के बगैर अदा की गई थीं। काबिज फोर्सेज ने उन्हें वालिद के गुस्ल, कफन और नमाज जनाजा अदा करने की भी इजाज़त नहीं दी। उधर सैयद अली गिलानी का जस्से खाकी छीनने वालों ने उल्टा उनके अहले खाना पर ही मुकदमा बना दिया। मुल्की सियासी मामलात की बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फरगढ़ बाईपास पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को रिवायती पगड़ी पहनाई गई। इस मौके पर जालों ने खिताब में कहा कि पंजाब के अवाम बुज़दार सरकार को घर भेजना चाहते हैं। इमरान खान ने आपके वोट पर, आपकी जेब पर, आपके पेट पर और आपके हक़ रोजगार पर डाका मारा है। पाकिस्तान को बचाने के लिए ये खान साहब ने आपके वोट पे डाका मारा है, आपका पेट पे डाका मारा है, आपका जेब पे डाका मारा है, आपके हक़ रोजगार पे डाका मारा है। और इंशाअल्लाह ताला हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अवामी राज कायम करेंगे और कायदे अवाम और शरीफ के फलसफे पे चलेंगे। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का और मज़ीद क्या शेड्यूल है उनका आज? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं और जहां जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं उनका शानदार इस्तकबाल जालों की जानिब से किया जा रहा है। और इस वक्त मुजफ्फरगढ़ बाईपास के ये मनाजर हैं जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को रवायती पगड़ी पहनाई गई और जालों की जानिब से जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने अंदर पाया तो जालों की जानिब से फलक शगाफ नारे लगाए गए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी पर गुलपाशी की गई, ढोल की थाप पर वालियाना रक्स भी किया गया। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कहा कि पंजाब के आवाम बोझदार सरकार को घर भेजना चाहती है, जबकि इमरान खान के हवाले से उनका कहना था कि इमरान खान ने आपके वोट पर, आपकी जेब पर, आपके पेट पर और आपके हक़ रोजगार पर डाका मारा है और पार्टी मुल्क में अवामी राज कायम करेगी। और इस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जनूबी पंजाब के दौरे पर है। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मुल्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एडिटर्स और कॉलम निगारों से मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर किया। हमारे दोस्त हमें धोखा ना देते तो हुकूमत को घर भेज चुके होते। सराइकी सूबे पर फरहतुल्लाह बाबर कमीशन की रिपोर्ट पर अमल करूँगा।
मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम को गुमराह कर रहे हैं। पेशावर मेट्रो बस सर्विस लाहौर, मुल्तान और पिंडी से कई गुना महंगी बनाई गई। नाअहली और नालायकी की सज़ा आवाम को मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ चंदा जमा कर सकते हैं। दियामिर और भाषा डैम मनसूबों को भी सफ़ेद हाथी बना दिया गया। इमरान न्याजी साहब, आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ चंदा ले सकते हैं या आप झूठे मुकदमे बना सकते हैं। आपकी नाअहली के खसारों की कीमत 22 करोड़ अवाम देंगे। आज तक इन्होंने 29 अरब रुपया खर्च किया दियामिर भाषा डैम पे, वो भी एक गलत लागत के अंदाजों और तखमीनों के साथ एक सफ़ेद हाथी मंसूबा बनाते हुए ये उसके मौजद बन गए हैं। मुस्लिम लीग नून 104 अरब में 3 मेट्रो बस के मंसूबे बनाए और उनकी हुकूमत 106 अरब में सिर्फ 1 मेट्रो बस का मंसूबा बनाए। इसको लतीफ़ा नहीं कहा जा सकता तो और क्या कहा जाए। और वफाकी वज़ीरे इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन चूचू का मुरब्बा बन गई है। PDM टूट चुकी, नून लीग में अपनी लड़ाई जारी है। क़यादत के लिए टॉस हो रहा है। भारत का अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं। अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों की नुमाइंदा हुकूमत से इस्तेहकाम आएगा। अफगानिस्तान को अलग छोड़ने से अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। भारत को अफगानिस्तान में तवज्जो की क्या ज़रूरत? इसी मसले के ऊपर अपोजिशन की कोई राय नहीं। हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूचू का मुरब्बा बन गए। किसी को पता नहीं है कि दूसरे की राय क्या है, दूसरे को पता नहीं है तीसरे की राय क्या है। पार्टियों के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा लड़ाई जारी है। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी। फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खाकान नवासी साहब की बारी आ गई है, और फिर चौथे फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे। अगर हम ये कहें कि जो अफगानी पीछे रह गए हैं उनको हम एबंडन कर देंगे, उनको हम छोड़ देंगे, उसके नतीजे में अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। हिंदुस्तान का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी तो 1 इंच बॉर्डर भी अफगानिस्तान से नहीं मिलता। लेकिन आजकल जो है, जब मैं इंडियन मीडिया को अगर मॉनिटर करें तो यूँ लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। कोयटा के मसूंग रोड पर FC की चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाके में 4 FC एहलकार शहीद, जबकि 17 एहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। हमलावर का सर और दीगर जिस्मानी आज़ा कब्जे में ले लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले की मज़म्मत करते हुए शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। दीगर सियासी कायदीन ने भी कोयटा हमले की शदीद मज़म्मत की। कोयटा में चेक पोस्ट हमले में शहीद FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर अहमद आगा, वज़ीर दाखिला मीर्ज़ा लांगव, कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, IGFC नॉर्थ मोहम्मद यूसुफ नमाज जनाजा में शरीक हुए। 4 FC एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया इस वाक़े में, जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मुजफ्फरगढ़ में लेडी सब इंस्पेक्टर को थाना सदर गेट के सामने से गन पॉइंट पर अगवा करके मुबैना तौर पर तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया गया। लेडी सब इंस्पेक्टर को जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान वापस ले लिया। एसोसिएशन के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से राबते के बाद फैसला मौखर किया गया। ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर दूध की कीमतों का तयन करेंगे। आज DCFA पाकिस्तान की तरफ से जो दूध की कीमतों का ऐलान किया जाना था, जिस पर कमेटी मुत्तफिक हुई थी, इंतज़ामिया से राब्ते के बाद दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया गया। और यकीनन कमिश्नर कराची से राब्ते के बाद हमने सब ने फ़ैसला किया मुत्तफिक का तौर पे कि हमें कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कमिश्नर कराची सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की तामील करेंगे और 1 माह में जल्द अज जल्द दूध की कीमतों का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर नोटिफिकेशन करेंगे। कोरोना के वार कम ना हो सके, एक दिन में 61 मरीज जाँ बहक और 3747 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में 5506 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी अडयाला जेल में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर का दीगर कैदियों से झगड़ा हुआ। ज़राए के मुताबिक जाहिर जाफर की बैरक से उसके साथ रहने वाले 2 कैदियों को अलग कर दिया गया। मुलजिम जाहिर जाफर ने साथी कैदियों को तंग कर रखा था।
रावलपिंडी के अडियाला जेल में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिद जाफर का दीगर कैदियों से झगड़ा हुआ है। ज़राए का यह कहना है कि जाहिद जाफर की बैरक से उसके साथ रहने वाले 2 कैदियों को अलग कर दिया गया है। मुलजिम जाहिद जाफर ने साथी कैदियों को तंग कर रखा था और झगड़े की वजह बनी, जिसके बाद इन दोनों कैदियों को अलग कर दिया गया है। अडियाला जेल की बैरक में मुलजिम जाहिद जाफर समेत 3 अफराद को रखा गया था। ताहम मुलजिम जाहिद जाफर से तंग थे और कैदियों को जाहिद जाफर ने तंग किया था, जिसके बाद इन दोनों कैदियों को दूसरी बैरक में मुंतकिल कर दिया गया है। जाहिद जाफर को इसी बैरक में रखा गया है जहां पर वो मौजूद था। मुलजिम जाहिद जाफर ने साथी कैदियों को तंग कर रखा था। मुलजिम साथी कैदियों के साथ गालम गलोच भी करता था। यौम दिफाए पाकिस्तान की मुनासबत से कराची में डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साउथ और सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के इश्तराक से विमेन साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। रेस में 30 से ज़ायद ख़वातीन साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। यह रिपोर्ट देखते हैं। से शुरू होने वाली रेस का इफ्तिताह कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख ने किया। रेस में 30 से ज्यादा खवातीन साइकिलिस्ट शरीक थीं। आर्मी ग्रुप की सुमेरा और तैयबा दूसरी और तीसरी पोजीशन पर रहीं, जबकि 21 मिनट में रेस मुकम्मल करने वाली हुमैरा गुलाम बलोच ने पहली पोजीशन हासिल की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे कमिश्नर साहब कराची का और मैडम का, जिन्होंने पार्टिसिपेट करके इस इवेंट की इनॉग्रेशन में हमारी हौसला अफजाई की। जैसा कि सर ने भी फरमाया और हुकूमत सिंध का भी, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ये विजन है कि विमेन पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये वो हुकूमत है जो विमेन लीडरशिप पे यकीन रखती है। साइकिल रेस ज़ैनब मार्केट तिब्बत सेंटर से होती हुई KMC ओल्ड बिल्डिंग पर खत्म हुई। तिब्बत सेंटर पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से साइकिलिस्ट को परेशानी का सामना रहा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह तकरीब में न पहुंचे। सूबाई हुकूमत के वज़रा साइकिल रेस की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।